डेंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, मानते हैं आप? है ना, एक आम इंसान घर के सिंपल से परिवार में से के एक बच्चा, डॉक्टर साहब भी बड़े सिंपल फैमिली से थे और मैं भी एक बच्ची भी बहुत सिंपल फैमिली से थी। हमारे परिवारों में कोई भी दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, ना डॉक्टर जी की फैमिली में ना मेरी फैमिली। तो हमारे लिए ये जर्नी बहुत टफ रही। डॉक्टरों के बच्चे थोड़े आसानी से डॉक्टर बन जाते, तो मुश्किल था। पर आज 30 साल की इस प्रैक्टिस की जर्नी में डेंटिस्ट्री हमारे लिए सहज होगी। सहज मतलब आसान हो। इसी तरीके से 3 साल पहले जब न्यूट्रालाइट का काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा ये तो ऑल टुगेदर सब कुछ डिफरेंट हो गया। कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और कब? पर 3 सालों के इस सफर में सीखते सीखते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, आज न्यूट्रालाइट हमारे लिए बहुत सहज हो गया। तो कौन कौन इस बात के लिए एग्री करता है कि सीखते जाएंगे तो हमारे लिए भी बहुत सहज हो जाए, है ना? तो सहजता के ऊपर बात हुई थी और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्यों न्यूट्रालाइट लेना है हमने और क्या ऐसी चीज है जो इतना गुणगान हम सुबह शाम जो है न्यूट्रालाइट का गाते हैं। तो एक बार हम इस चीज पे चलते हैं कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है न्यूट्रालाइट की, वो रिसर्च ये कहती है कि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको फाइटोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, जो इन पेड़ पौधों को हर धूप, हर छांव, हर बरसात, हर स्नो, हर पतझड़, हर तरीके के मौसम हालात से बचाती है। वो कुछ ऐसी चीजें हैं, हम पेड़ों को उठा के अपने घरों के अंदर तो लेके नहीं आते, वो तो बाहर ही रहते हैं दिन भी रात भी। तो कुछ उनमें ऐसा है जो उनको जीवित रखता है। सूख जाते हैं पतझड़ में, फिर हरे हो जाते हैं जैसे ही ऋतु चेंज होती है। तो उसमें कुछ ऐसा है, अगर इंसान को वो मिल जाए, वो ताकत इंसान को मिल जाए, तो वो ज्यादा देर तक हरा भरा और प्रफुल्लित रह सकता है। इस रिसर्च को हम या इस चीज को हम बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिशन का कंटेंट हमारे प्रोडक्ट्स में होना। और हमारे हर एक प्रोडक्ट में फाइटो न्यूट्रिएंट वैल्यू पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब कि विटामिन सी मार्केट में भी मिलता है, तो विटामिन सी हमारी अपनी विटामिन सी भी आती है, तो उस बाहर भी आंवला और चेरी का मिलता है। पर कहाँ से हम फर्क आ जाते हैं? न्यूट्रालाइट न्यूट्रासिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब सिंथेटिक चीजें नहीं बनाई जाती। सिंथेटिक का मतलब मिमिक नहीं किया जा रहा। विटामिन सी जैसा कुछ नहीं है, एक्चुअल विटामिन सी है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि विटामिन सी जैसा है, जो काम विटामिन सी करता है वैसा काम वो करेगा। पर हमारा विटामिन सी कैसा है? जैसा उसे होना चाहिए। एक्चुअल में जो विटामिन सी है वो हमें मिलता है, और उस कंसंट्रेट को उस ताकत के साथ हमारे में देना, जैसे वो आंवले में रहता है, उस कंसंट्रेट के उस करंट को हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट, है ना? आंवला तो आपको बाहर भी मिल जाएगा, पर जैसे ही आंवला टूटा, अगर आपने तुरंत सेवन किया तो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। पर अगर 8 घंटे बाद सेवन कर रहे हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट और कम हो जाएंगे। अगर 2-3 दिन बाद सेवन कर रहे हैं तो आंवले का फाइटोन्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें से खत्म हो गया है। आपको सिर्फ विटामिन सी मिलेगा वहां से, फाइटोन्यूट्रिएंट कंटेंट खत्म हो गया। जो हमारे प्रोडक्ट्स खाने से हमें जो मिरेकुलस रिजल्ट मिलता है, वो ताकत जो है उसका नाम है फाइटोन्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने घरों की तरफ। मैं सारी लेडीज हैं ज्यादातर, तो मैं आप सबसे जो बातचीत करूंगी बड़ी सिंपल करूंगी। ऐसे मत सोचना कि कोई डॉक्टर बैठी है, मैं भी आप ही के जैसी हस्बैंड वाइफ बच्चे सास ससुर माँ बाप वाली बेटी लेडी हूँ, तो मेरे भी कंसर्न आप ही के जैसे ये यार, है ना? तो हमारा दिन भर का क्या फिक्र होती है फ्रेंड्स? नाश्ते में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है। और जैसे अमन जी भी कल के सेशन में बात कर रहे थे कि हमें कोई सिखाता नहीं है, कोई उठ के कहेगा नहीं कि डार्लिंग उठो मुझे चाय बना दो या मुझे ये बना दो, है ना? कोई नहीं बताता या कोई नहीं कहता, चाहे हम 1 बजे सोए चाहे हम 2 बजे जाएं। पर हमें पता होता है कि सुबह मुझे टाइम से उठना है, क्योंकि मेरे ये काम है। ये काम मतलब
मुझे अपने सास ससुर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है और उनको अच्छा खुराक देके जाना है। हमारी जिंदगी भर की ये जो भाग दौड़ है वो इसी में लगी है कि हम अपने प्रियजनों को अच्छी सेहत के साथ रख पाए, उनको अच्छे ढंग से खाना दे पाएंगे। एग्री करती हैं सारी लेडीज? मानते हैं, है ना? हैंड ऐसे करके रेज कर दो, मैं देख लूंगी स्क्रीन पे। तो सभी मानती हैं कि किसी किसी को ऐसे लगता है दीदी आप ही को फिक्र होती होगी, हम तो मजे से 9 बजे उठते हैं, तब तक वो जा चुके होते हैं, बच्चे भी जा चुके होते हैं, किसी को तैयार नहीं करना होता, नाश्ता पाश्ता कुछ नहीं लेना होता है, फिर नहा धो के तैयार होके 1 बजे की मीटिंग बैठते हैं, मन किया तो लंच बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। ऐसा तो नहीं है किसी के साथ? क्योंकि कई कई जाने शायद नहीं रिलेट करते, तो मैं बात कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, खाने में क्या बनता है, हमारे खाने का पर्पस क्या है? आज हम ना ऐसे सवालों के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे जो हमसे किसी ने पूछे नहीं, पर चल वही रहा है। नाश्ता बनना है, हमें पता है मम्मी डैडी बताते होते थे कि नाश्ता बहुत जरूरी है, नाश्ता खा के जाना। तो मदर डांट के हस्बैंड को भी, नहीं नहीं खा के ही जाना है, बच्चे को भी नहीं नहीं मुंह में ठूस ठूस के हम खाना खिलाते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है नाश्ता बहुत जरूरी है। पर क्या हमें पता है नाश्ता क्यों जरूरी है? हमारी भूख को सेटल करता है। तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में चाहिए है? एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी एनर्जी का एक सिंबल है जिससे बॉडी हमारी हमारी खाने को यूज करती है। तो भूख तो किसी भी चीज से सेटल जाएगी, भूख तो किसी भी चीज से सेटल हो जाएगी। आप बेशक आलू की फ्राइज बना के खा सकते हैं, भुजिया खा सकते हैं, 8-10 बिस्किट खा सकते हैं, 8-10 रस खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, है ना? भूख तो किसी चीज से भी सेटल हो जाएगी। पर क्या नाश्ते का मुख्य मोटिव भूख सेटल करना होता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा बारीकी में चलिए, थोड़ा सा मेरे साथ ट्रेवल कीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ अपने दिमाग पे जोर डालिए कि क्या हमारा मुख्य कारण खाना खाने का सिर्फ ये होता है कि पेट भर? पर 80% हम ऐसे ही करते हैं। भूख लगी और इधर उधर फिरते फिरते थोड़ा सा नमकीन मुंह में डाल दिया, एक बिस्किट मुंह में डाल दिया, ब्रेड पड़ी है मुंह में डाल ली। करती है लेडीज? करती, मैं करती थी, करती है ना? तो फ्रेंड्स आज हम इस राज को खोलेंगे। हम जो भी खाते हैं, आप मेरे साथ हैं कि एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से क्या होता है हमारे शरीर में? हमारा दिमाग है, आंखें हैं, हमारी जीभ है, हमारा हार्ट है, फिर हमारे लंग्स हैं, पेट है, किडनी है, लिवर है, ब्लड है, बोन्स हैं और मसल है। इस सब से हमारा शरीर बना हो। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल मींस जैसे स्टोव को चलाने के लिए केरोसिन चाहिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल की गाड़ी को चलाने के लिए डीजल चाहिए। अगर डीजल की गाड़ी में केरोसिन डाल देंगे तो क्या होगा? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? और स्टोव में अगर डीजल डाल दिया तो होगा। हमें ये बातें सारी पता है, इतनी इंटेलिजेंट है ना हम वुमेन, हमें बहुत अच्छे से पता है कहाँ क्या डालना है। जिसको बहुत अच्छे से पता है उसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देंगे तो वो सारा कुछ ही बेस्ट हो जाएगा। आप समझती हैं मेरी बात? आप सब बहुत अच्छी हैं, आपको ये नॉलेज है कि कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। आपको पता है परांठी पे देसी घी लगाना है, सरसों के तेल से परांठी नहीं बना देनी मैंने, पता है आपको। अगर आपको थोड़ा सा और पता लग जाए, थोड़ा सा और उसी थोड़े से और की हम यात्रा के ऊपर चल रहे हैं फ्रेंड्स। जब हमारी बॉडी, हमने जो भी खाया, जो भी रूटीन में ले रहे हैं, वो बॉडी जब रात को सोती है तो हम सो जाते हैं, हमारा माइंड का एक हिस्सा सो जाता है, पर हमारी सारी बॉडी काम पे लगी होती है। किस किस को पता है ये बात? जिसको नहीं पता ना वो हाथ खड़ा कर प्लीज। जिसको पता है, मेरे बताने से पहले पता है कि मैं तो सो जाती हूँ पर मेरी बॉडी सारी रात काम पे लगी होती है, वो अपना हैंड रेस्ट। तो आप सबके लिए क्लैपिंग, जिनके हाथ खड़े हैं, आप वाकई बाकी के लोगों से आगे जा चुके हैं। पर सबको हमें साथ लेके चलना है। तो जिनको नहीं पता
उनको मैं बता दूं कि जब हम सोते हैं तो जो आपने खाया दिन भर में, चाहे अच्छा खाया चाहे बुरा खाया, चाहे मीठा खाया चाहे खट्टा खाया, चाहे नमकीन खाया, अब रात को वो आपके शरीर को नए सेल्स बनाने और पुरानों को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और अब आते हैं हम बड़ी बात पे, जो खुलासा है हमारे पास कि खाने में से हमारा शरीर सबसे पहले क्या ढूंढता है? मुझे प्रोटीन चाहिए। जो भी आपने खाया सारे दिन भर में, रात की रिपेयर के लिए हमें हमारी बॉडी प्रोटीन ढूंढती है। दिमाग कहता मेरा प्रोटीन दो, आंखें कहती मेरा प्रोटीन दो, लिवर कहता मेरा प्रोटीन दो, और किडनी कहती है मेरा प्रोटीन दो। अगर उन ऑर्गन्स को वो प्रोटीन नहीं मिल रहा, अभी आपको सब ठीक लगता है, वो अपनी रिपेयर पूरी नहीं कर पाता और अधूरी रह जाती है वो रिपेयर। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना न्यूट्रलाइट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि प्रोटीन कैसी चीज है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है, अगर हमारे पैंक्रियाज को नहीं मिलेगी, जितना भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज वाला ब्लड घूमेगा तो सारे ऑर्गन्स को गलत सप्लाई देगा, वो नहीं चाहिए उसको, तो जितना भी है सबसे पहले पैंक्रियाज में चला जाता है। तो पैंक्रियाज जितना मीठा बन के आ गया खाने का, आपने मीठा खाया चाहे नमकीन खाया, वो सारा मीठा ही बनता है, उसका ग्लूकोज ही बनता है, तो पैंक्रियाज उसके हिसाब से इंसुलिन रिलीज करता है। पर पैंक्रियाज की एक अपनी म्याद है कि वो इतनी ही रिलीज कर पाएगा। मानो मारुति की गाड़ी को 800 को आप 120 की स्पीड पे चलाएं, तो कैसे चलेगी? ऐसे 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 ट्रेवल करते। पर अगर आप होंडा की गाड़ी को 120 की स्पीड पे चलाएंगे, थोड़ी बढ़िया चलेगी। पर अगर फॉर्च्यूनर को 120 पे चलाएंगे तो कैसे चलेगी? बिल्कुल स्टेबल। मर्सिडीज को 120 पे चलाएंगे, बिल्कुल स्टेबल। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले स्टेप पे ही अपने आप को चेक कर लें, प्रोटीन इतना अच्छा हो कि शुगर खुद से ही टूटे, खुद से ही सारा कुछ हो जाए, पैंक्रियाज का लोड कम हो जाए, तो हमारी मारुति जो है वो ढंग से चल पाएगी, हमारा शरीर रूपी जो बॉडी है वो ढंग से चल पाएगी। तो जब हमारे खाने में प्रोटीन पूरा होता है, हमारा गुड फैट पूरा होता है, ओमेगा 3 गुड फैट पूरा होता है, हमारा फाइबर पूरा होता है, और विटामिन और मिनरल होते हैं, तो हमारा जो खाया हुआ खाना है वो हमारे लिवर, हमारी लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारी मसल्स, हमारा ब्लड, हमारी आंखें, हमारा ब्रेन यूज कर पाता है, उसको इस्तेमाल करता है। अब बड़ी बात क्या है, हम जो भी कमाई कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले कोई 1000 रुपए का राशन लेके आते थे और अपने घर वालों को अच्छे से खाना खिलाते। आप मेरे साथ रहिए कि तब सब्जियां भी प्योर थी, दालें भी प्योर थी, खाना भी वो था, बढ़िया था, तो हमारे बुजुर्ग, उनको कभी प्रोटीन बाहर से खाने की जरूरत नहीं हुई। उनका प्रोटीन गाय भैंस के दूध, दही और मक्खन से पूरा हो जाता था। आप मुझे बताइए, आज की डेट में कौन कौन कह सकता है मेरे घर जो दूध आ रहा है बिल्कुल प्योर आ रहा है? कौन कह सकता है? हैंड रेज करेगा। नहीं। तो जब हमारे घर बेसिक दूध ही नहीं प्योर आ रहा, उसके साथ जो पनीर बना, उसके साथ जो लस्सी बनाई, उसके साथ जो मक्खन बनाया, दही बनाया, आपको लगता है प्योर खा लिया? अगर प्योर नहीं खाया तो क्या खाया? खाया तो है हमने, छोड़ते तो हमें नहीं, खाया तो है ना। माँ कहती है बच्चे को दूध तो देना ही देना, कहती है ना, क्या करें हम, दूध तो देना ही है, बुजुर्गों को दूध तो देना ही है। तो अगर हमने प्योर नहीं खाया तो क्या खाया? हमने केमिकल जाने अनजाने में साथ में खा लिया। आप मेरे साथ हैं। पहले सब्जियां प्योर थी, आज की डेट में कौन कहता है सब्जियां प्योर है?
आज की डेट में कौन कहता है कि यूं तोड़ती हूँ और यूं बना देती हूँ मैं तो सब्जी। हम तो मंडी से, मुझे नहीं आपका पता, हम शहर में रहते हैं तो हम तो मंडी से लेके आते हैं। आज मंडे है, आज सब्जी आएगी, इसके बाद फ्राइडे को सब्जी आएगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि खेत में लगा है मैं वहां से तोड़ के खा लूं। अब मंडे की आई सब्जी कुछ तो आज बनेगी, कुछ कल बनेगी, कुछ वेडनेसडे को बनेगी, कुछ थर्सडे को। जो थर्सडे को बनेगी वो क्या है? कितना बेवकूफ बनाते हैं हम अपने आप को कि मैंने अच्छी खुराक खा ली। मैं आपके साथ हूँ, वही नहीं पता था इन बातों का। इसमें तो ना न्यूट्रिशन रही ना फाइटो न्यूट्रिशन रही, कुछ भी नहीं रहा। बस हम खाना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। और जहां हमने चीज को स्वादिष्ट बना दिया वहां तो हमने उसकी फूड वैल्यू वैसे ही खत्म कर दी। ठीक है, तो इन आंकड़ों में आप मेरे साथ बने रहिए कि ना तो हमारी सब्जियां प्योर, ना हमारी दालें प्योर, ना हमारा दूध प्योर। इन चीजों से बनी हुई चीजें जब हम अपने घर में खा रहे हैं तो ये तो खा ही रहे हैं, हम इसके साथ कुछ केमिकल लेके जा रहे हैं। रोज के रोज वो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, सुबह भी दोपहर भी शाम। आप मुझे बताइए, आपके पास कोई रास्ता या कोई मशीन है जो रात को आपका वो केमिकल निकाल के बाहर फेंक दे और खाना खाना आपके अंदर रह जाए, केमिकल बाहर चले जाए? है? जाना चाहते हैं? आप ही के पास है, जितने यहाँ बैठे उनके तो पास है। जानना चाहते हैं? थोड़ा एक्साइटेड रहिए, है ना? खुशी खुशी आज तो बड़ा बड़ा कुछ मिलने वाला है हमें, है ना? तो पहला तो हम इस बात पे हैं कि बॉडी का अपना एक सिस्टम है जिससे वो केमिकल निकालती है, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, और हमारा जो वेस्ट हम सुबह निकाल देते हैं बॉडी से। तो वो एक रास्ता है बॉडी का खुद का, जिससे वो पॉइजन को बॉडी खुद निकालती है। पर क्योंकि हम हर मील में हर चीज में ही केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी इतनी सक्षम नहीं है फ्रेंड्स कि इतना केमिकल वो बॉडी बाहर निकाल पाए। तो हमें बॉडी की हेल्प करनी है। इसलिए हेल्प करनी है कि हमारा ये सुंदर शरीर सुंदर भी रहे और हमारी हर मशीनरी जो अंदर है वो ज्यादा समय तक ब्यूटीफुली काम कर सके। तो इसको सुंदर करने का तरीका क्या है, आइए चलते हैं फिर से अपनी थाली में। तो जब रात भर हमारी बॉडी उस खाने को खाती है, खाने को वो यूज करती है, तो वो क्या करती है आपको मैं बता दूं, हर रात कुछ सेल मर जाते हैं हमारे में और हर रात बॉडी कुछ नए सेल बनाती है। वो नए सेल कहाँ से बनते हैं? हर सेल प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो सेल आंखों के भी बनने हैं, स्किन के भी बनने हैं, लिवर के भी बनने हैं, हार्ट के भी बनने हैं। तो क्योंकि सेल बहुत ज्यादा बनने हैं तो हमारे खाने में सबसे ज्यादा आंकड़ा किस चीज का होना चाहिए? आप बताइए मेरे, किसका होना चाहिए? प्रोटीन का। अब चलते हैं कि हमारे खाने में तो प्रोटीन पहले ही कम है। तो जब प्रोटीन कम है, हम खाना में प्रोटीन पहले कम खा रहे हैं या जो खा भी रहे हैं वो बहुत सारा केमिकल साथ में लेके जा रहे हैं। तो बॉडी जब रात भर रिपेयर करती है तो सुबह जो आपकी बॉडी होती है उसके पास जो बचता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। आप लिख सकते हैं, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो रिलीज होता है इतना सब कुछ करने के बाद। अब वो बॉडी थकी हुई है, जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल को सेटल करने का दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक तो हमें प्रोटीन चाहिए और दूसरा चाहिए होता है मैग्नीशियम। बॉडी अपने कॉर्टिसोल को कैसे सेटल करती है? प्रोटीन और मैग्नीशियम से। इसीलिए सुबह सुबह जो हमारे बुजुर्ग थे वो दूध का, इनका, लस्सी का सेवन करते थे क्योंकि ये कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सोर्सेज में आते थे। तो आज की डेट में क्योंकि ये सारा कुछ गड़बड़ है तो हम पहुंच गए अपने न्यूट्रीलाइट के पास। न्यूट्रीलाइट के पास क्या है? हमें शुद्ध प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें वही कंटेंट जो फाइटोन्यूट्रिशन थी वो एक्चुअल में हमें मिलने लगी। अब जब शुद्ध चीज हमें मिलती है, मेरी बातों पे मत जाना, आप गूगल करते हैं, गूगल करके देख सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट क्या है। आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। ये चीजों को हमारी सरकार ने भी मान्यता दी और हमारी सरकार ने इन सब प्रोडक्ट्स को लाखों तरीके के टेस्ट के थ्रू
गुजरना पड़ा। गुजरने का मतलब है कि कहीं से भी एमवे के कहीं भी आउटलेट से किसी भी जगह से प्रोडक्ट्स को उठाया गया और उनको टेस्ट किया गया। एमवे से नहीं मांगा गया न्यूट्रलाइट दो हम। न्यूट्रलाइट कहाँ भी पड़ा है इंडिया में, वहां से उसको उठाया गया और उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट हुए, और उन टेस्ट में से जब हम बिल्कुल प्योरली बाहर आए हैं तो हमें NFFU और हमें NSTC का अवार्ड और सर्टिफिकेशन मिली है। तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इसका क्या मतलब है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे उन बच्चों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे किसी भी ड्रग ओवर यूज या डोप टेस्ट में फेल ना हो जाए। तो हम न्यूट्रलाइट एक ऐसी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जो नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड में, जिनको NFSU या NSTC का सर्टिफिकेशन है। वी आर द ओनली वन। और जो चीज हमारे बच्चों के लिए सेफ है वो हम सबके लिए तो वैसे ही सेफ है ना। इतनी बड़ी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। तो हमें सुबह में अब उस कॉर्टिसोल को कैसे शांत करना है फ्रेंड्स, एक तरीका है कि जितना केमिकल आपके पास इकट्ठा हो गया, अगर आप हर रोज, क्योंकि हर रोज केमिकल इकट्ठा होगा, हर रोज अपने दिन की शुरुआत न्यूट्रलाइट के इन प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, तो आप उस केमिकल को जो आपके शरीर में बन रहा है उसको हर रोज डेली बेसिस पे अपनी बॉडी में से निकाल सकते हैं, और अपनी बॉडी की हर मशीन को प्योर वो चीजें दे सकते हैं जिससे वो आपकी बॉडी का इंटरनल रिपेयर सिस्टम खुद से बेटर करे। आपको कैसा लगेगा कि डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े? अच्छा लगेगा? आपके बच्चों को भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। आप हमेशा तंदुरुस्त रहिए, आपको कोई फिक्र ना हो कि पता नहीं आज इनका बीपी कैसा होगा, आज अगर बीपी नहीं ठीक हुआ तो दाल भी फिक्की बननी है, तड़का भी नहीं लगना, सब्जी। एक बीमार होता है ना तो सारा घर उसी के हिसाब से चलने लग जाता है ना। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 3 स्पून प्रोटीन पाउडर एक शेकर में, 1 स्पून फाइबर का, और साथ में प्रीप्रोबायोटिक। अगर हम सुबह सिर्फ इन 3 चीजों को ऐड कर लें तो हम बहुत सारी बॉडी की रिपेयर को हेल्दी रिपेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुद से अच्छे सेल्स बनेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपके सेल अच्छे होंगे तो आपका हर ऑर्गन अच्छा होगा, लिवर अच्छा होगा, किडनी अच्छी होगी, और आपका हार्ट अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा वेट 73 kg था और कुछ बैक की प्रॉब्लम के कारण एक्सरसाइज मेरे से ज्यादा हो नहीं रही थी। और जब भी लेडीज मोटी होती है तो कहाँ से मोटी हो जाती है? या तो थाइस से मोटी हो जाती है या पेट से ज्यादा मोटी हो जाती है। पेट तो जो मोटा थाई था, मुंह उससे भी ज्यादा मोटा हो गया। मतलब शक्ल देख के ही पता लगता था नीचे क्या होने वाला, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी होगी मेरी, है ना। तो आपके बीच में ही इन प्रोडक्ट्स के साथ मैंने काम किया सेम, कि मैंने पहले इसको कभी भी ले लेती थी, कभी भी प्रोटीन ले लिया, कभी भी फाइबर ले लिया, ठीक ही करना, कभी भी ले लो। पर आज कुछ महीनों से मैंने इसे उठा के मॉर्निंग में कर दिया। मॉर्निंग न्यूट्रिशन बोलते हैं हम इसको, सुबह की पहली मील। और उसी के साथ ये सहजता आई कि जो कॉर्टिसोल बना हुआ था उसको सबसे पहले तो चाहिए ही प्रोटीन था। मैं ऐसे ही उसे रोटी दे जा रही हूँ, तो रोटी से भी पहले मुझे प्रोटीन देना, फाइबर देना, प्रीप्रोबायोटिक। अगर मैंने ये ग्लास भर के पी लिया है, चाहे लस्सी में पी लीजिए, जूस में पी लीजिए, चाहे आप एप्पल के साथ स्मूदी बना लीजिए, तो आप इसके साथ ले सकते हैं। और फिर अपना नाश्ता कीजिए, और उसके साथ आप ओमेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए है, आप डेली, और आप कैल्शियम। ये 3 चीजें जो हेल्दी हैं वो भी, जिनको प्रॉब्लम है उन्होंने तो लेनी है, जो हेल्दी हैं वो भी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि जितनी भी हम 30+ लेडीज हैं, हमारी बोन्स अब इतनी काबिल नहीं होती कि उतना कैल्शियम प्रोड्यूस कर सके, खुद से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, कि वो बोन को हेल्प करे। अगर इसको लेंगे तो हम इसको हेल्प कर सकते हैं। दिन में 2 टैबलेट्स आपने इसकी लेनी है। इसके साथ क्या है कि हमें सारे मिनरल्स मिल जाते हैं।
कैल्शियम भी मिला, मैग्नीशियम भी मिला, जिंक भी मिली, मैंगनीज भी मिली और K2 भी मिला और विटामिन डी भी मिला। जब हमें ये सारी चीजें मिलती हैं तो ये सारी चीजें मिलके हमारे बोन का कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा बनाते हैं। हमारे बोन में दो चीजें होती हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक स्पॉन्जी बोन होती है। तो कॉम्पैक्ट बोन को ये बनाता है। स्पॉन्जी बोन को कौन बनाता है? हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन हमने पहले ले लिया और हमने कैल्शियम लेके अपनी बोन जो है वो कंप्लीट कर ली। अब बात आ गई हमारी डेली की। डेली हमें क्यों चाहिए? डेली में सारे विटामिन मिनरल्स हैं जो हमें हमारी खुराक से चाहिए, दिन भर की खुराक से। एक डेली खाना सारे दिन भर के लिए सफिशिएंट है। इससे क्या होगा कि जो खाना आपने प्लेट से खाया, उस खाने में कुछ तो अच्छा खाया आपने, ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी अच्छा नहीं खाया। जो कुछ अच्छा खाया अगर डेली खाएंगे तो वो उस कुछ अच्छे को ले लेंगे। अगर कुछ भी अच्छा नहीं खाया तो डेली अपना कंपनसेशन करेगी और बाकी खाने को भेजेगी कि बाहर निकालो इसको बॉडी से, इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। और ओमेगा क्या करेगा? हमारा ओमेगा हमारा एक ओनली चीज है जो हमारे ब्रेन को चाहिए फ्रेंड्स। ये ब्रेन का खाना है। आज की डेट में कॉर्टिसोल ब्रेन स्ट्रेस के कारण भी आ रहा है, तो लोग बहुत सारे स्ट्रेस में रह रहे हैं और इसकी मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, पहले से ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। हो सके तो 3 कैप्सूल डेली लीजिए, उससे आपकी डोज पूरी होगी। पर अगर 3 नहीं ले रहे, स्पेशली जो लेडीज 50 के आसपास हैं, जो मेनोपॉज से स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कभी भी पसीना आ रहा है, कभी भी घबराहट हो रही है, कभी भी हार्ट की धड़कन बहुत सारी बढ़ रही है, उनको ओमेगा की मात्रा बढ़ानी है। क्योंकि ओमेगा क्या करता है? हर तरीके की इन्फ्लामेशन से हमें रोकता है। और ये जो घबराहट हो रही है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि हमारी बॉडी में से एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ईस्ट्रोजन का एक रोल था हमारी शरीर में, और जब वो बॉडी ढूंढती है ईस्ट्रोजन किथे गया, ईस्ट्रोजन किथे गया, बॉडी को मिल नहीं रहा, बंद हो गया, तो बॉडी अपने नखरे दिखाती है। चलो, जैसे बच्चा नहीं है ऐसे लिट जाएगा अगर वो चीज नहीं देंगे, तो ऐसे ही बॉडी भी करती है कि मैं ना दिखाती हूँ, दो मुझे कुछ, उसकी जगह मुझे कुछ चाहिए। तो वो आपसे ओमेगा रो रो के मांगती है, आपको पूरी वो दिखाती है कि मुझे दे दो तो मैं आपका कुछ कर दूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। होप मेरी बातें बहुत सहज लगी होंगी, हर लेडी को समझ में आई होंगी। होप मैंने अपनी डॉक्टरी भाषा से आपसे बात नहीं की होगी। आप भी की तरह एक माँ बन के, एक वाइफ बन के और एक ग्रैंड डॉटर मतलब डॉटर इन लॉ बन के या बेटी बन के बात की। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द